ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ प्रीतिं भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनयस्मृतं स्तं बृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननम् पाटिं सद्गणतस्य वच्मि चतुरं प्रीतिं प्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैलालित्यलीलावतीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए विघ्नेश्वर भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी यूट्यूब चैनल के एवं फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़े हुए समस्त मित्रों को वर्तमान संवत 2077 ईस्वी सन 2020 में चांद्र आश्विन मास, जिन्हें शास्त्रों में अधिक मास पुरुषोत्तम मास की संज्ञा दी गई है, पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी मित्रों के समस्त मनोरथ पूर्ण करें और इस संसार में व्यापी हुई यह महामारी समस्त संसार से इस महामारी का संपूर्ण निदान हो और संपूर्ण संसार सुखी होए और संपूर्ण संसार में भगवान पुरुषोत्तम श्री हरिनारायण की कृपा हो, क्योंकि वे भगवान समस्त प्रकार के तापों को हरने वाले हैं, तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाले हैं। वे भगवान सच्चिदानंद समस्त दोषों का हरण करते हैं, इसीलिए हरि कहलाते हैं। कहा गया है हरिर हरति पापानि, वे भगवान श्री हरि नारायण अपने भक्तों का समस्त प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं, समस्त प्रकार के दोषों का हरण करते हैं, समस्त अज्ञान का हरण करते हैं, इसलिए हरि कहलाते हैं। इसलिए परमपरात्पर परब्रह्म परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री हरि नारायण का वर्तमान आश्विन चांद्र मास में पुरुषोत्तम मास पड़ेगा। मित्रों, इस मास की समयावधि इस प्रकार से रहेगी। 18 सितंबर शुक्रवार से लेकर के 16 अक्टूबर शुक्रवार सन 2020 तक यह पुरुषोत्तम मास रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में अधिक मास का निर्णय इस प्रकार से किया गया है। भगवान सूर्य से ही ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है। जो माने सूर्य, उससे उत्पन्न किरणें
समस्त भूमंडल, तारामंडल, अंतरिक्ष एवं संपूर्ण ब्रह्मांड पर जब पड़ती है तो तभी जाकर के संसार की सभी अंतरिक्ष तारामंडल में, इस भूमंडल में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी जीव हैं, भगवान सूर्य के प्रकाश के द्वारा उनकी ऊर्जा मिलने से जीवन की प्राप्ति होती है। उनकी किरणों के प्रभाव से ही जीवन का संचार होता है। तो मित्रों, भगवान सूर्य को ही ज्योतिष का अधिष्ठात्र देवता माना गया है, क्योंकि भगवान सूर्य से ही ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है। बृहदारण्यकोपनिषद में, बृहदारण्यकोपनिषद के आधार पर सप्त ब्राह्मण में प्रत्येक संवत्सरों में अन्न के दाता भगवान सूर्य को माना गया है। अन्न देने वाले भगवान श्री सूर्य नारायण हैं और सूर्य नारायण को अन्नदाता माना गया है। और यह सौर मास एवं जो अधिक पुरुषोत्तम मास है, वह इस प्रकार से बनता है। सूर्य का मेष से मीन पर्यंत 12 राशियों में जब भगवान सूर्य भ्रमण करते हैं, प्रत्येक राशि में जब भगवान का संक्रमण होता है, यानी कि संचार होता है, तब वह संवत्सर बनता है, जो सौर वर्ष कहलाता है। इस प्रकार से, और जिस मास में भगवान भुवन भास्कर किसी राशि पर संक्रमण यानी कि संक्रांति न हो, वह मास अधिक मास कहलाता है। जिस कह रहे हैं कि जिस राशि पर भगवान सूर्य का संक्रमण न हो, यानी कि संक्रांति न हो, वह मास अधिक मास कहलाता है। शास्त्रों में निहित है, शास्त्रों में कहा गया है, यस्मिन् मासे न संक्रांति संक्रांति द्वयमेव वा मलमासः न विज्ञेयो मासे विंशतमे भवे। मलमासः न विज्ञेयो मासे विंशतमे भवे। ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार से कहा गया है। इसलिए इस वर्ष अधिक पुरुषोत्तम मास रहेगा, और वो भी आश्विन मास से प्रारंभ होगा। मित्रों, व्यवहार में संक्रांति रहित मास को अधिक मास कहते हैं। जिस महीने में संक्रांति नहीं आती है, सूर्य यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथियों को जब सूर्य जब इनमें क्रांति नहीं करता, जब सूर्य की इनमें क्रांति न हो, तो वह अधिक मास कहलाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मास बड़ा पुण्यदायिनी है, मास कहलाता है। आध्यात्म के हिसाब से यह
मास बड़ा पुण्यदायिनी है और पुण्यदायिनी होने से भगवान श्री हरि नारायण ने अपना नाम इस महीने को दिया है पुरुषोत्तम मास, और कहा है कि जो भक्त इस सुंदर पुण्य पावन पुण्यदायिनी मास में मेरा जप तप व्रत भजन कीर्तन स्मरण ध्यान योग के द्वारा जो जीव जो मनुष्य मेरी भक्ति करेगा तो मेरे यह परम पुण्य पावन नाम को प्राप्त करेगा, यानी कि पुरुषोत्तम नाम को प्राप्त करेगा। और जिज्ञासु भक्त भगवान के जो भक्तजन हैं, जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति है, स्नेह है, प्रेम है, वे इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की नाना प्रकार से भक्ति करके भगवान से पुरुषोत्तम नाम को धारण करते हैं और इस भवसागर में, इस संसार रूपी भवसागर में समस्त दुखों का निवारण करते हैं और भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। सहज ही वे भगवान की भक्ति को प्राप्त करके परमानंद की प्राप्ति करते हैं और संसार के सभी सुखों को अर्जन करके भोग करके भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों में प्राप्त होते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार एक सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटा 11 सेकंड का होता है, जबकि चांद्र वर्ष 354 दिन 9 घंटे का होता है। इसलिए मित्रों, भारतीय शास्त्रों द्वारा अधिक मास की परिकल्पना व्यवस्था इस प्रकार से की गई है और हर तीसरे वर्ष अधिक मास आता है। हर तीसरे वर्ष अधिक मास पड़ता है और इस वर्ष सन 2020 यह महामारी का जो वर्ष है, इस वर्ष भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से अप्रकट होकर के पूर्ण रूप से संपूर्ण संसार की रक्षा की है और संपूर्ण जीवों को अपने स्वरूप और ज्ञान के विषय में भगवान ने हर व्यक्ति के मन में यही भगवान ने परिकल्पना लाए हैं। उन भगवान की अपने भक्तों पर अनन्यता ममता विष्णु, यानी कि जो अनन्यता से भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते हैं, वे इस संसार में चाहे कितने भी बड़े कलेश हो, कितने भी मुसीबतें हो, कितनी भी बड़ी महामारी हो, प्रभु भक्त उससे घबराते नहीं, सहज लड़ करके सहज उससे टकरा करके स्वयं संसार की उलझनों में न फंस करके हर परिस्थिति में जीते हैं। जिनको हर परिस्थिति में जीना आता है, वे इस संसार के समस्त दुखों को भोग करके सुखों को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, यह पुण्य पावनी पुरुषोत्तम मास इस वर्ष भगवान श्री हरि नारायण प्रकट रूप से समस्त दुखों का
निवारण करेंगे। भगवान श्री हरि नारायण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। विराजमान तो थे भगवान, मगर अब प्रभु अपने मंदिर में, अपने जन्म स्थान में भगवान का दिव्य महल, भगवान का दिव्य मंदिर, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वह मंदिर है। इसलिए भगवान राम जन्मभूमि का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। इसी पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम मास नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम वर्ष में भगवान का अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। और वे भगवान प्रत्यक्ष रूप में अयोध्या में विराजमान होकर के संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण संसार का कल्याण करेंगे और भक्तों की रक्षा एवं दुष्टों का उद्धार करेंगे। तो मित्रों, आप सभी को एक बार फिर 18 सितंबर शुक्रवार से लेकर 16 अक्टूबर शुक्रवार सन 2020 में पड़ने वाली पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के मनोरथ सिद्ध करे और संपूर्ण संसार को भगवान सुंदर वातावरण एवं संपूर्ण सृष्टि पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं आज विराम देता हूँ। आगे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। सबको सन्मति दे भगवान, जय राम श्री राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्णम शरणम मम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।